सबसे बड़े खुलासे का चैप्टर। दिल्ली धमाके की जांच की एक एक डिटेल और वो ग्राउंड रिपोर्ट जो आपको पूरा सच बताएगी, अब वो आपके सामने लेकर आ रहा हूं। दिल्ली धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, दिमाग के तार हिला देने वाली बातें सामने आ रही हैं। नए सबूत, नए वीडियो सबको हैरान कर रहे हैं। इस केस की जांच में सबसे बड़ी कामयाबी तब मिली जब उस i20 कार का वीडियो मिल गया जिस कार में विस्फोटक था। ये वो कार है और ये वो शख्स। आप देखिए कि सीसीटीवी फुटेज में i20 कार दोपहर 3:19 पर लाल किले की पार्किंग में एंट्री करती हुई दिखाई दे रही। धमाके वाली कार जब पार्किंग में जा रही है तो उसमें कुछ लोग भी बैठे दिख रहे हैं। इस तस्वीर में तो साफ नहीं हो पाया कि कार में कौन था। इसके बाद पार्किंग से कार के एग्जिट होने का भी वीडियो मिला। यह कार शाम 6:23 पर वहां से निकलती है। उस वक्त ड्राइवर ने जब पैसे देने के लिए हाथ बाहर निकाला तो उसका चेहरा नजर आता है। जो आदमी इस कार को चला रहा था उसका नाम डॉक्टर उमर बताया गया है और उस वक्त उस कार में और कोई नहीं दिख रहा है। कार के ड्राइवर की शक्ल इससे मेल खाती दिख रही है। यह तस्वीरें आप देखिए। कार सवार जिसकी मौत हुई उसका डीएनए टेस्ट पुलिस करवाने जा रही है, जिसके बाद पुष्टि होगी कि कार में डॉक्टर उमर ही सवार था या नहीं था। यह कार धमाके से पहले कई और इलाके में दिखी थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, ये देखिए, इसमें कोई नहीं बैठा हुआ है, सिर्फ ड्राइवर दिख रहा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जांच टीमों को यह कार दरियागंज, लाल किला क्षेत्र, कश्मीरी गेट और सुनहरी मस्जिद इलाके में भी दिखाई दी थी। लाल किले में जहां आतंकियों ने धमाके से पहले इस कार को पार्क किया था, वहां से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताता हूं कि किस तरह से यह कार जो है वो धमाके के एरिया तक पहुंची। सबसे पहली बात जो निकल के सामने आ रही है वो ये पता चला है कि इसी सुनहरी मस्जिद पार्किंग के पास जो गाड़ी है वो 3 घंटे तक खड़ी थी। जो पार्किंग आप देख रहे हैं यहीं पे वो जो गाड़ी है वो 3 घंटे तक खड़ी थी और यहीं से जो गाड़ी है वो फिर यहां से निकली थी और उसके बाद जो ब्लास्ट वाला स्पॉट है वहां तक पहुंची थी। जो सीसीटीवी का जो फुटेज है, जो फोटो है, उसमें साफ तौर पर अगर टाइमिंग आप देखेंगे तो उसमें पहले एंट्री करते हुए जो गाड़ी है वो इसी पार्किंग लॉट की बताई जा रही है और उसके बाद यहीं से जो गाड़ी है वो यहां से एग्जिट करती है। अब देखिए यहां पर जो एनएसजी की टीम है वो भी यहां पर पहुंची हुई है। एनएसजी की जो टीम है वो आपको यहां पर नजर आएगी। एनएसजी की टीम यहां पर अब पार्किंग लॉट में जाते हुए आपको यहां पर नजर आएगी। एनएसजी की टीम पूरे इक्विपमेंट्स के साथ, ये देखिए यहां पर जो तमाम जो साजो सामान है एनएसजी जो साथ में लेकर चलती है, चाहे जांच करने की बात करें या फिर जो टेस्ट करती है एनएसजी। i20 गाड़ी का जो डॉक्टर उमर नाम का संदिग्ध चला रहा था उसके बारे में जो डिटेल सामने आई है वो भी आपको बताऊंगा। और ऐसे कई डॉक्टर हैं जिनकी धरपकड़ दिल्ली ब्लास्ट केस में हुई है। लेकिन पहले आप ये देखिए कि जिस i20 गाड़ी में ब्लास्ट हुआ उसने 10 नवंबर को कैसे 11 घंटे का सफर पूरा किया। यह कार फरीदाबाद से लाल किले की तरफ करीब 11 घंटे पहले निकली थी और रास्ते में कई जगहों से गुजरी। सोमवार को बताया जा रहा है कि सुबह 7:30 बजे कार फरीदाबाद के एशियन अस्पताल के बाहर सबसे पहले दिखाई दी। इसके बाद सुबह 8:13 पर यह कार बदरपुर टोल पार करके दिल्ली में दाखिल हुई। सुबह 8:20 पर कार ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक पेट्रोल पंप के करीब में नजर आती है। 3:19 पर कार लाल किला परिसर के पास बनी पार्किंग में दिखती है। लाल किले की पार्किंग में धमाके वाली कार करीब 3 घंटे तक पार्क रही। शाम 6:22 पर कार पार्किंग से बाहर निकलती है और लाल किले की तरफ बढ़ती है और सिर्फ 24 मिनट बाद यानी शाम 6:52 पर चलते चलते कार में जोरदार धमाका हो जाता है। डॉक्टर उमर दिल्ली ब्लास्ट केस में सबसे अहम किरदार बनकर सामने आया। धमाके से 3 घंटे पहले उमर कहां था, क्या कर रहा था, इसकी पूरी डिटेल खंगाली जा रही है। पुलिस को जो सुराग मिल रहे हैं वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं वो भी समझिए। ब्लास्ट से पहले i20 कार 3 घंटे पार्किंग में खड़ी रही। कहा जा रहा है कि पार्किंग में कार में बैठा हुआ शख्स बाहर ही नहीं निकला, वो 3 घंटे गाड़ी में बैठा रहा। सीसीटीवी फुटेज में भी मास्क वाला शख्स कार चलाता दिख रहा है। एजेंसियां जांच कर रही हैं कि क्या किसी से वो निर्देश ले रहा था या आतंकी उमर किसी के निर्देश का इंतजार कर रहा था। भाई गाड़ी में 3 घंटे बैठ के क्या कर रहा था? मरने की प्लानिंग तो नहीं कर रहा होगा। कहा जा रहा है कि क्या वो हैंडलर्स का इंतजार कर रहा था कि वो अगला आदेश दें कि क्या करना है। उमर को कोई स्लीपर सेल या लॉजिस्टिक सपोर्ट का इंतजार था, इसलिए वो 3 घंटे बैठा रहा पार्किंग में। क्या आतंकी उमर ने 3 घंटे के दौरान किसी से मुलाकात तो नहीं की? यह भी हो सकता है कि आतंकी उमर इलाके की रेकी कर रहा हो या वो पीक आवर का इंतजार कर रहा हो जब धमाके में से ज्यादा नुकसान हो। यह भी हो सकता है। जांच एजेंसियां आसपास के इलाके का डंप डेटा निकलवा रही, जिससे यह पता लगा पाएंगी
कि धमाके के समय मौके पर कितने मोबाइल नंबर सक्रिय थे और किस नंबर से किसे कॉल जा रही थी, ताकि पता चले कि डॉक्टर उमर के साथ उस वक्त वहां मौजूद कोई और शख्स कनेक्ट तो नहीं था और कोई दिशा निर्देश तो नहीं दे रहा था। आप यह भी देखिए कि इस i20 कार का पोल्यूशन भी चेक करवाया गया था। ब्लास्ट से 11 दिन पहले 29 अक्टूबर का यह वीडियो एक पोल्यूशन कंट्रोल सेंटर का है। शाम को 4:20 पर धमाके वाली कार की पोल्यूशन की चेकिंग चल रही है। आप देखिए वीडियो में कार में सवार 3 लोग नजर आ रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां अब इस वीडियो की भी जांच कर रही हैं। अब उसको लगा होगा कि दिल्ली जाना है तो भैया पोल्यूशन चेक करा लो, पता चला पोल्यूशन के चक्कर में, पोल्यूशन सर्टिफिकेट के चक्कर में पकड़ा है तो सब पकड़ा जाएगा। जांच एजेंसियों की इन्वेस्टिगेशन इस एंगल से भी हो रही है कि क्या दिल्ली में हुआ धमाका फिदायीन हमला तो नहीं था। इस एंगल से जांच क्यों हो रही है वो भी आपको बताता हूं। धमाके में इस्तेमाल i20 कार के मालिक कई बार बदल गए। फर्जी आईडी पर कार की ओनरशिप के कई ट्रांसफर हुए। कार की ओनरशिप को बार बार बदलना आतंकी हमलों में इस्तेमाल करने का आम तरीका है। आत्मघाती आतंकवादी कार बम हमलों के लिए यह तरीका अपनाते रहे हैं। धमाके वाली i20 कार को ही 7 बार खरीदा और बेचा गया। i20 कार गुरुग्राम में सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड थी। सलमान कार को ओखला के रहने वाले देवेंद्र को बेची थी उसने, और देवेंद्र ये कार आगे चलकर अंबाला के एक शख्स को बेचता है, जो बाद में पुलवामा के आमिर से होती हुई डॉक्टर मुजम्मिल तक पहुंचती है। और धमाके से 4 दिन पहले ही तारिक ने यह कार रॉयल कार जोन से खरीदी। आखिर में तारिक ने ही यह कार डॉक्टर उमर तक पहुंचाई, यह कहा जा रहा है। जब तारिक ने यह कार खरीदी, रॉयल कार जोन से खरीदी, तो वहां खड़े होकर एक तस्वीर भी खिंचवाई थी, जो कि जांच एजेंसीज के हाथ लगी। यह तस्वीर देखिए, रॉयल कार जोन से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए कि वहां क्या हुआ था, वहां से क्या जानकारी मिली है। ये रॉयल कार जोन आप देख रहे हैं, यही वो जगह है जिसकी तस्वीर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। आमिर ने यहीं से ही गाड़ी को खरीदा था, जो i20 कार की बात हो रही है। और ये सामने आप बोर्ड देख सकते हैं, यही तस्वीरों में पूरा का पूरा ये सीन नजर आ रहा है। आपकी दुकान कहाँ पर है? मेरे बगल में ये खोखा तो इसका जो मालिक है वो कहाँ पर है, क्योंकि शोरूम अभी बंद है? वो ले गए, पुलिस वाले ले गए उनको। पुलिस यहाँ से अरेस्ट करके ले गई है अमित को, अमित भैया को, मनीष भैया को देखा था, उनके छोटे वाले भाई को। उनका जो छोटा भाई है मनीष, उसे गिरफ्तार करके ले गए। अमित कहाँ है पता नहीं मुझे, मैं तो खाली तो यहाँ पर, यहाँ से जो गाड़ियाँ बेची जाती हैं उनपे बकायदे यहाँ बाहर फोटो खिंचाया जाता है क्या? हमेशा? हाँ जी, हमेशा फोटो खिंचाया जाता है। अच्छा, वो चाबी दे के रॉयल कार जोन की, हाँ, और एक से फोटो पकड़ा। खिंचा लिया जाता है। तो ये हर गाड़ी के साथ होता है? हाँ सब गाड़ी से होता है, वो जो भी यहाँ से बिकती सब है। फोटो वोटो सब उन पर रहती है। चलते चलते कार में धमाका होने का मतलब यही है कि टारगेट कहीं और था, और क्या ये लोग उस टारगेट तक जा रहे थे, तभी बीच में कुछ ऐसा हुआ कि पैनिक में आ गए और फिर विस्फोट हो गया, या जो गिरफ्तारियां हो रही थी उसी वजह से पैनिक में थे और कहीं भी जाकर कुछ भी धमाका कर दिया। एक बात यह भी है कि जितनी दूर तक ये कार लाई गई और विस्फोटक लाए गए, उसमें चलते चलते कार में धमाका करने का इनका मकसद शायद नहीं रहा होगा। कोई ना कोई और बड़ा टारगेट रहा होगा, कोई ना कोई और बड़ी प्लानिंग रही होगी, जिसे ये अंजाम तक पहुंचा नहीं पाए, क्योंकि हर तरफ मुस्तैदी थी और पहले से ही धड़पकड़ होने लगी थी। मतलब अगर इसको आप अगर गौर से देखेंगे, मैं थोड़ा आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि अगर इस पूरे घटनाक्रम को आप देखिए, जो i20 कार है वो कहा जाता है कि फरीदाबाद से निकलती है और वहां से निकलकर जाती है बदरपुर, और वहां से उसकी एंट्री होती है दिल्ली के अंदर। अब दिल्ली के अंदर आप देखिए कि वो पहुंचता है लाल किले के इलाके में, ये इलाके में, और वहां मस्जिद के पार्किंग में 3 घंटा बैठता है। 3 घंटे बैठने के बाद जब मान लीजिए ये पार्किंग है और इस पार्किंग से गाड़ी निकल रही है और ये लाल किले की तरफ बढ़ रही है, वहां पर आप देखिए कि एक जैन मंदिर भी है, वहां पर एक हिंदू मंदिर भी है, और उन दोनों के तक पहुंचने के ठीक पहले यहां पर कहीं पर जो है वो ब्लास्ट होता है। अब सवाल यह है कि जो 3 घंटे बैठकर या तो इंतजार कर रहा था कि बॉस मेरे को कुछ आदेश मिले तो मैं आगे बढ़ूं, आदेश मिला नहीं, या मिल गया तो यही था कि भाई आगे जाके ब्लास्ट करो जो भी हो, क्योंकि सारे लोग तो पकड़े जा चुके थे, तो अब इसको लग रहा था कि भाई मुझे तो कुछ तो करना ही है। तो अगर वो ब्लास्ट करने वाला था तो इस दोनों मंदिर के पास और ज्यादा भीड़ होती है, लेकिन अगर उसने यहां पर ब्लास्ट किया है तो वही थ्योरी हो सकती है जो हम आपको कल बता रहे थे कि यहां पर पुलिस की बैरिकेडिंग होती है और पुलिस वहां पर हो सकता है मौजूद रही होगी, जिसको देख के चूंकि भीड़ थी, ट्रैफिक था, तो उसको लगा होगा कि हम दंदना के तो निकल पाएंगे नहीं,
तो पैनिक में शायद हो सकता है कि उसने ब्लास्ट कर दिया। जिस तरह से फरीदाबाद और यूपी से डॉक्टर अदील और डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी हो चुकी थी, 2900 किलो विस्फोटक बरामद हो चुका था और एजेंसियां डॉक्टर उमर की तलाश कर रही थी। ऐसे में एक थ्योरी यह है कि आतंकी विस्फोटक को ठिकाने लगाने की फिराक में हो सकता है और कार रास्ते में ब्लास्ट हो गई। दूसरी थ्योरी यह है कि आतंकियों को पकड़े जाने का खतरा लगा हो, ऐसे में उन्होंने विस्फोटक डिस्पोज करने के लिए धमाका कर दिया। तीसरी थ्योरी यह है कि आतंकियों ने जानबूझकर ब्लास्ट किया और भीड़ को टारगेट करके धमाका किया। तीसरी थ्योरी में ज्यादा दम लगता है, क्योंकि अगर डिस्पोज ऑफ ही करना होता तो कहीं और खुपचे में जाके, कोने में कहीं जाके कर देते, लाल किले के पास आके क्यों करते। इसलिए आखिरी थ्योरी कि लोगों को नुकसान पहुंचाया जाए वो ज्यादा दमदार लगती है। लाल किले के बाहर जब धमाका हुआ तो जबरदस्त भीड़ थी। इस दौरान कुछ लोग वीडियो बना रहे थे। ऐसे ही एक वीडियो में धमाके की लाइव तस्वीर सामने आई। यूट्यूबर के कैमरे में कैद हुए वीडियो को एक बार देखिए, जिसमें पीछे आपको वो जो धमाके की रोशनी दिख रही है, उसमें दिख रहा है कि कितना जबरदस्त धमाका जो है वो वहां पर हुआ था और कई लोग जो है वो उस धमाके के बाद भागने लगे। एजेंसियों को अभी कई सवालों के जवाब खोजने हैं, इसलिए इन्वेस्टिगेशन का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। ब्लास्ट स्पॉट से फॉरेंसिक टीम ने 42 एग्जिबिट्स कलेक्ट किए, जिनकी कल से लैब में जांच शुरू होगी। इन 42 एग्जिबिट्स में i20 कार के दोनों टायर, चेचिस, सीएनजी सिलेंडर, बोनट के पार्ट्स शामिल हैं। फॉरेंसिक टीम ने इन 42 एग्जिबिट्स के स्वैब भी लिए हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि किस तरह के हाई एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया। दिल्ली धमाके से जुड़ी एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सूत्रों के हवाले से कि जिस कार में ब्लास्ट हुआ उसमें 80 किलो विस्फोटक था। आतंकी डॉक्टर उमर की तस्वीर पुलिस के पास पहले से थी और कार में धमाका करने वाला आतंकी उमर पुलिस से भाग रहा था। यह बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कल शाम को एक ट्वीट भी किया था और अब यह कहा जा रहा है, देखिए ये वो ट्वीट है, यू कैन रन बट यू कांट हाइड। यह कल शाम 6:10 का ट्वीट है जम्मू कश्मीर पुलिस का और कहा जा रहा है कि 80 किलो विस्फोटक उस गाड़ी में मौजूद था। और क्या यह ट्वीट इसी डॉक्टर उमर के लिए था कि तुम छुप नहीं सकते और इसीलिए उसने जो है वो धमाका कर लिया क्योंकि उसको लग गया था कि वह पकड़ा जाएगा? यह बड़ा सवाल है। देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस ने कल शाम 6:10 पर यह ट्वीट किया था और यह माना जा रहा है कि यह शायद आतंकी उमर के लिए ही लिखा गया हो, लेकिन डॉक्टर उमर अकेला नहीं था।